में बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, लेकिन उससे पहले इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर में बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात अंजाम दी गई। पंजाब नेशनल बैंक में 6.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। मास्क और रेनकोट पहने बदमाश ने फायरिंग की है। कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। बदमाश और संदिग्ध की फोटो भी सामने आई है। तो बड़ी वारदात अंजाम दी गई। इंदौर में लूट को अंजाम दिया गया है। इंदौर में बैंक में दिन दहाड़े ये लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक, जहां से 6.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। आरोपी मास्क और रेनकोट पहने हुए आया था और कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और अब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बदमाश और संदिग्ध की फोटो भी सामने आई है। यह तस्वीर देखिए आप। लूट की वारदात हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। करीब 4:30 बजे की बात है कि एक आदमी आता है बंदूकधारी और वो बैंक के अंदर घुसता है और वो बंदूक से कर्मचारियों को डराता है। उसके बाद उसके द्वारा एक बुलेट फायर की जाती है जिससे सब वो कैशियर वगैरह भयभीत हो जाते हैं। फिर वो एक बैग निकालता है और वो बैग देता है जिसमें वो कहता है कि कैशियर को इसमें कैश भर दो। तो करीबन 6,34,000 रुपए कैशियर ने उसमें भरे और वो उसको बैग भर के दे देता है और वो उसको 4 से 5 मिनट के अंदर अपनी बाइक से यहाँ से लेके निकल जाता है वह। और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये दिन दहाड़े बड़ी लूट वाकई हैरान करती है, लेकिन सवाल यह कि मास्क पहना हुआ है शख्स ने, रेनकोट पहना हुआ है, फिर पुलिस कैसे पहचान कर रही है इसकी? प्रशांत, ये वो इंदौर पुलिस है जो पूरी घटना के बारे में जिक्र कर रही है, घटना के बारे में बता रही है। और आजकल इंदौर की पुलिस सिर्फ घटना के बारे में बता ही रही है, क्योंकि पिछले अगर कुछ महीने ग्राफ का देखें तो जितने भी बड़े अपराध है, गंभीर वारदात है, वो इंदौर से वो तस्वीर नजर आई। हालांकि प्रशांत, ये जहाँ पे घटना हुई है ये इंदौर का सबसे महंगा इलाका है। ये स्कीम नंबर 54 है। यहाँ पर उद्योगपतियों का घर है, बड़ी IT कंपनियां, खूब बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बार भी इसी क्षेत्र में है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक जो आरोपी जो रेनकोट और मास्क लगा के पहुंचा था, वो बैंक के अंदर बकायदा जाता है, फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद में कैशियर से पैसे भराता है और पैसे भराने के बाद वो वहां से निकल भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? पुलिस की जांच में ये बात अभी तक सामने आई कि पंजाब नेशनल जो बैंक है उसमें कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। यानी पहले से जो डकैत है उसे ये जानकारी थी कि यहाँ पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। प्लानिंग अलग अलग तरीके से की गई थी। एक आदमी अंदर था, एक बाहर संदिग्ध की तस्वीर सामने आ चुकी है। 2-3 संदिग्ध जो है बैंक के बाहर घूमते हुए नजर आए। कुछ कैमरे जो बाहर लगे उसमें भी संदिग्ध की तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि ये 3 से 4 लोग हैं। पुलिस अलग अलग जहां पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। टीम का गठन कर दिया गया। हर मूवमेंट को खंगाला जा रहा है कि जो डकैत है वो बैंक में डकैती डालने के बाद किस रूट से गया। लेकिन इंदौर में इस वक्त अपराध बेलगाम है। अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और लगातार पुलिस कमिश्नरी को ये अपराधी चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। दूसरा, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं मिथिलेश की, कुछ संदिग्ध भी नजर आए थे, तो फिर हो सकता है कि उनकी क्लिपिंग से, उनकी फोटो से कुछ और क्लू पुलिस को मिले। शुक्रिया मिथिलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। और MP से एक और बड़ी खबर है। उज्जैन में तलैया में 2 मासूम बच्चे डूब गए। एक का शव बरामद कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। माली खेड़ी की तलैया में यह हादसा पेश आया है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। तो यह बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पर 2 मासूम तालाब में डूब गए हैं। एक का शव बरामद कर लिया गया जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। उज्जैन के माली खेड़ी तलैया में यह हादसा पेश आया है। सूचना मिली थी कि 2 बच्चे स्कूल से लौट के सीधे तालाब में नहाने चले गए थे। वहाँ तालाब जो बारिश में भर जाता है, तो थोड़ा सा गहरे में जाने के कारण बच्चों को डूबने की सूचना मिली। पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ मौके पर पहुँच गई है। एक बच्चा 10 साल का जो उसको रेस्क्यू किया गया है और दूसरा 5 साल का बच्चा भी रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो इसमें हम लोग लगातार मौके पर हमारी टीम है और दोनों बच्चों की बॉडी को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर कवर्धा से है, जहां तेल से भरा टैंकर पलट गया। चिल्फी घाटी में यह हादसा पेश आया है। टैंकर पलटा है। सड़क पर बड़ी क्षेत्र में तेल फैल गया है। ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां एक तेल से भरा टैंकर पलट गया। चिल्फी घाटी में यह हादसा पेश आया है। चिल्फी घाटी जहां पर अक्सर हादसे पेश आते रहे हैं और एक बार फिर यहां पर यह हादसा हुआ है। सड़क पर दूर दूर तक केवल तेल ही तेल नजर आ रहा है। ये देखिए आप,
टैंकर से बड़ी मात्रा में तेल रिस गया है। मनीष मिश्रा न्यूज 18 संवाददाता कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कैसे ये हादसा हुआ है? दूसरा ये कि चूंकि तेल अगर फैल गया तो वाहनों को वहां से निकलने में भी परेशानी हो रही होगी। हाँ बिल्कुल प्रशांत, ये लंबी घाट है, करीब 8 किलोमीटर की सिल्फी घाटी है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे ये मार्ग है। इस मार्ग में ये जो टैंकर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कवर्धा की तरफ से जबलपुर की ओर ये जा रहा था, तभी जो घाट है वहाँ पे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस आयल जो है वो लीकेज होने के चलते पूरी सड़क में फैल गया है, जिससे इस रास्ते में जो आवागमन है खासकर बाइक सवारों को रोका जा रहा है, क्योंकि वो दुर्घटना का इसमें शिकार हो सकते हैं। छोटी कारें हैं उनको भी जाने से अभी रोका जा रहा है। इसमें रेत वगैरह डालकर जो है इसकी जो फिसलन है वो कम करने का प्रयास फिलहाल किया जाए। रात का समय है तो ऐसे में सावधानी पूर्वक चलने की भी अपील पुलिस के द्वारा की गई है। जो बड़े वाहन है वो भी इसमें निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ये बड़ा मोड़ है, उस मोड़ में ही टैंकर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये जो घटना है वो सामने आई है। प्रशांत, बिल्कुल, प्रशासन क्या कह रहा है? कब तक की स्थिति सामान्य हो जाएगी या फिर रोड साफ कर दिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑयल से भरा ये टैंकर है उसे हटाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। वहां तक गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही हैं। क्रेन की मदद से उसे हटाया जाएगा। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उसके सामने वाला हिस्सा है, केबिन है, वो पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके कारण थोड़ा वक्त लग सकता है। मनीष, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। उधर कांकेर में तेज रफ्तार कार और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। यह घटना 6 जुलाई की है, जब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां गहने की दुकान पर चोरों ने दावा बोल दिया। शटर तोड़कर ज्वेलरी की चोरी कर ली। 40 लाख की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। दुकानदार के पहुंचने पर पथराव भी किया और पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बिलासपुर का यह मामला है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया। 40 लाख की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए। सीपत थाना क्षेत्र में सीपत में एक दामोदर ज्वेलरी शॉप है, जिसमें बीती रात जो है कुछ चोरों के द्वारा चोरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रार्थी के बताए अनुसार सोने चांदी के जेवरात और लगभग 50,000 नगद चोरी हुए हैं। और इसमें जो है पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम सभी पहुंची थी और उसमें बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। उमेश, किस वक्त की यह घटना है और दूसरा शुरुआती जांच में क्या निकला? प्रशांत जी, देखिए, ये पूरी जो घटना है देर रात की है, जब परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। इसी दौरान जो दामोदर ज्वेलरी शॉप है, उसके जो घर परिवार के उसी जस्ट दुकान के पीछे रहने वाले थे सारे जो परिवार के लोग, ये जब शादी में गए, वापस जब लौट कर आ रहे थे तो इस बीच देखा कि इनकी दुकान के सामने कुछ नकाबपोश है जो इनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। ये जो परिवार है डरा सहमा हुआ आगे बढ़ा और वहां पर डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची। तब तक कि ये जो चोर है ये तमाम जो सोने चांदी के जो जेवरात है लगभग 40 लाख रुपए का, वो लेकर फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक जो टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंची और अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। यहाँ पर एक अज्ञात बाइक भी वहां पर पुलिस को बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है और ये बताया जा रहा है कि अब से जो ये जो आरोपी हैं वो स्थानीय हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, रेकी की गई है और ये इस तरह जो सीसीटीवी कैमरा है उसको शॉर्ट कर दिया गया है चोरी से पहले। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है, पुलिस को ये शक है कि स्थानीय लोगों का बिल्कुल स्थानीय ये लोग हो सकते हैं और काफी पहले से संभव की रेकी की जा रही हो। शुक्रिया उमेश। छत्तीसगढ़ में बच्चे खतरे में हैं। प्रदेश से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या मानव तस्कर गिरोह उन्हें बना रहे हैं शिकार? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है, आइए जानते हैं। किसी ने नाराज होकर घर छोड़ा तो कोई मानव तस्करी का बन गया शिकार। किसी को बहला फुसला कर ले गया कोई। जिनकी किस्मत अच्छी थी
वो फिर लौट आए। लेकिन कई ऐसे हैं जो गुमशुदा की तलाश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। गुमशुदा की तलाश, 6 महीने में 276 बच्चे लापता, 229 लड़कियां हुई गायब, 47 लड़के हुए लापता। इन आंकड़ों में देखा जा सकता है कि लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? प्रदेश में अक्सर मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, तो क्या ये बच्चे भी मानव तस्करी गैंग का शिकार बने हैं? पुलिस अभियान चलाकर इन बच्चों की तलाश करती है। कई बच्चे बरामद हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता। गुमशुदा की तलाश, 154 लड़कियों को पुलिस ने खोजा, 75 लड़कियां अब भी लापता। 40 बच्चों को पुलिस ने तलाशा, 7 बच्चे अब भी लापता। बीते 6 महीने में लापता 276 बच्चों में से 194 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 82 बच्चे अब भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी पर फौरन कार्रवाई की जाती है। पुलिस की टीम उनकी तलाश करती है। जितने भी बच्चों के नाबालिग बालक या बालिका गुम होने की सूचना मिलती है, उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके उसको सूचना में तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो बाहर जाने के संबंध में मिलते हैं जानकारी, उस पर तुरंत टीम उनके लोकेशन निकाल करके और बातचीत करके उनके जो पूछताछ करके कहाँ जाना संभावित है, ऐसे स्थानों पर पता करके दूसरे राज्य भी तुरंत टीम भेजते हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। कई बार ये बच्चे अलग अलग राज्यों से बरामद किए जाते हैं। ये बच्चे कहां गुम हो रहे हैं? पुलिस आखिर मानव तस्करी पर लगाम के लिए क्या कर रही है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और रायपुर में फिर एक बार चाकूबाजी का मामला सामने आया। 2 सगे भाइयों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। टिकरा पारा में चाकूबाजी की इस घटना से सनसनी है। पुराने विवाद के कारण बताया जा रहा है कि यह चाकूबाजी की वारदात हुई। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर में चाकूबाजी की वारदातें लगातार हो रही हैं और एक बार फिर चाकूबाजी की घटना घटी है। 2 भाइयों ने एक शख्स पर मिलकर हमला बोल दिया चाकुओं से, और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला रायपुर के टिकरा पारा का है। हालांकि इसके पीछे पुराना विवाद कोई बताया जा रहा है, जिसके वजह से यह वारदात हुई है। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, रायपुर में एक घटना घटी है जहां पर चाकूबाजी में एक शख्स घायल हो गया। खबर बलरामपुर से, जहां मवेशी का मांस बांटने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 100 किलो मांस बरामद हुआ है। मवेशी की हत्या करने में इस्तेमाल औजार भी बरामद हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को जब्त में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया है। तो 100 किलो मांस बरामद हुआ है। बलरामपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और घूस लेने वाले प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान आरक्षक का पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और अब न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। प्रधान आरक्षक निलंबित हो गया। खबर कोरबा से, जहां अश्लील वीडियो बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया था, सोशल साइट पर इसे अपलोड कर दिया गया था। आरोपियों से मोबाइल जब्त कर लिया गया है। तो कोरबा में अश्लील वीडियो बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल इन तीनों ने मिलकर एक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था। खबर जशपुर से है, जहां साइबर फ्रॉड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के जामताड़ा से लाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 321 मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की ठगी के आरोप हैं इन सभी पर। तो जामताड़ा से लाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 अंतर्राज्यीय ये ठग हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। साइबर ठगी किया था और स्पीड पोस्ट से सामान मंगाने के नाम पर उनका नंबर लेकर कहीं से और एक लिंक भेजा और उस लिंक को जैसे उसने ओपन किया उसके साथ 49,000 रुपये की ठगी हो गई थी। और इनके खिलाफ में 419, 420, 467, 68, 471 और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। हम लोगों ने केस की समीक्षा के दौरान जब इस केस को देखा तो जामताड़ा में हमारी टीम गई, वहाँ से प्रोडक्शन वारंट पे इन चारों आरोपियों को पकड़ के लाया गया। और जब हमने पुलिस हेडक्वार्टर के हमारे जो साइबर सेल है वहाँ से पता किया तो पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ 321 शिकायतें हैं, जिसमें कई में FIR दर्ज है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। बवाल मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीम रेजिमेंट का संस्थापक भी गिरफ्तार किया गया। दिनेश चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक 168 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बलौदाबाजार में बवाल मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीम रेजिमेंट का संस्थापक भी इनमें शामिल है। दिनेश चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 168 आरोपियों की बवाल मामले में गिरफ्तारी हुई। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में 15 साल की नाबालिग के साथ एक महिला और उसके 3 साथियों ने बेरहमी से मारपीट की है। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई धोखा छिड़खानी का विरोध किया था। बस यही बात महिला और उसके साथियों को नागवार गुजरी। पीड़ित बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है और परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ बेरहमी और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। दर्द से कराहती हुई मासूम पैर पर प्लास्टर बांधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, जहां उसने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। सबूत के तौर पे मेरे पास ये उसके कपड़े हैं। उसको जब पकड़ा था ना तो ये देखो, ये फाड़े नहीं है। स्कूल की ड्रेस है? हाँ, ये ड्रेस है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है बच्ची? पढ़ाई के स्कूल से ही तो आ रही थी वो। ये देखो आप, ये देखो। FIR हुआ है, मेडिकल इसकी रिपोर्ट हुई है और इसमें जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें और कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी तक आरोप है कि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, वो दबंग प्रवृत्ति के हैं और चूंकि महिलाएं थी वो बेरहमी से मारा है। उसका मेरे थाना प्रभारी को उससे बात करी है और उससे निर्देश भी दिया है कि इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई करें। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सुशील, आखिर क्या वजह निकल कर आई? आखिर क्यों एक महिला साथ और उसके साथियों ने मारपीट की? बताया भी जा रहा है कि छिड़खानी हुई। कोई पुराना परिचय भी है क्या इनका आपस का? देखिए, बिल्कुल ये पड़ोस की घटना है। दरअसल कुछ दिन पहले इन दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। विवाद के बीच इन दोनों ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया था एक दूसरे के खिलाफ और उसी के बाद जो है ये नाबालिग जो लड़की है 15 साल की 7वीं क्लास में पढ़ने वाली, ये जब उधर दुकान पर गई थी तो भगवती कुशवाहा सहित अन्य जो उनके लोग हैं साथी, इन लोगों ने इस लड़की के कपड़े उतार दिए। उसके बाद मारपीट की गई बेरहमी से। इसके साथ ही लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में भी इन्होंने लकड़ी डालने की कोशिश की थी। तो इस तरह से आज जो गंभीर हालत में, ये घायल हालत में जो नाबालिग लड़की है, ये परिवार के साथ यहाँ बड़ी मुश्किल से जनसुनवाई में पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसके बाद पुलिस ने इसकी शिकायत के आधार पर तत्काल मुरार थाना प्रभारी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस का भी मानना है कि गंभीर घटना है। जिस तरह से लड़की के साथ मारपीट हुई, पैर की हड्डी टूटी हुई है, इसके अलावा और भी फ्रैक्चर है, शरीर में गंभीर चोट के निशान है। इसके साथ ही जो लड़की है सदमे में है और इसी के चलते जो है आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये एसपी ऑफिस में पहुंची थी। और परिवार का आरोप है कि जो राजनीतिक संरक्षण हासिल है जिन आरोपियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको, तो सुशील, भले राजनीतिक संरक्षण हासिल हो लेकिन जैसी हरकत की गई उस पर एक्शन जरूरी है। शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के सिरगिट्टी के एक घर में सांप घुस गया। सांप की वजह से लोग दहशत में आ गए और आनंद फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने 7 फीट के सांप को पकड़ा और बाद में सुरक्षित छोड़ दिया।
बिलासपुर से ये तस्वीरें आई हैं। एक घर में दरअसल ये सांप घुस गया था, हालांकि इसने कैचर ने इसे पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया। और अब देखिए टॉप 20।